नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम गार्डनर हर समय नए नए पौधे लगाते रहते हैं ताकि हमारे गार्डन में फूल खिला रहे, हमारा गार्डन हरा भरा रहे। लेकिन मुश्किल तो तब आती है जब हम प्लांट लाते हैं और हमारे पास गमले नहीं होते हैं, हमारे पास मिट्टी नहीं होती है। क्योंकि हर महीने हर 15 दिन के बाद तो 2-4 पौधे बढ़ ही जाते हैं। अब इतने सारे पौधे को लगाने के लिए मिट्टी कहाँ से आए? खासकर शहरों में, गाँव में तो फिर भी मिट्टी मिल जाती है, लेकिन शहरों में मिट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को लाना पड़ता है मिट्टी नर्सरी से। देखिए, हमने अपने किचन गार्डन में बहुत सारे सब्जियां लगाई हैं, फूल लगाए हैं, फल लगाए हैं। तो इन सब के साथ साथ हम कुछ ना कुछ हमेशा लगाते ही रहते हैं। तो उसके लिए अब क्या है कि जब भी नए पौधे होते हैं, नई सब्जियां होती है, तो हमें मिट्टी चाहिए है, ग्रो बैग चाहिए है। तो उसके लिए शहरों में मिट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब जब मुश्किल हो जाती है तो हमें चिंता होती है कि अब जब पौधे लाएंगे तो हम किस में लगाएं, किस में हम, क्योंकि मिट्टी हमारे पास है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज लेकर आई हूं दोस्तों कि किस तरह से, यदि आपके पास मिट्टी नहीं है, क्योंकि नर्सरी में जब भी आप जाइए मिट्टी लेने के लिए तो वहां आपको बहुत महंगा मिट्टी मिलेगा, और उतने महंगे महंगे मिट्टी कितना खरीदें। तो इसलिए, और हम तो कटिंग हमेशा लगाते रहते हैं, कटिंग लगाते रहते हैं, बीज से हम पौधे लगाते रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पौधे बनते भी रहते हैं। खरीद के ना भी लाएं तो भी बहुत पौधे हो जाते हैं। तो हम किस तरह से बिना मिट्टी के अपने गमले को भरें और फ्री के हम ग्रो बैग लाएं, ताकि हमारे पास इसी तरह से भर भर करके फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, फ्लावर्स भी हों, तो गार्डन हमारा हरा भरा रहे। तो बस आज मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने घर में इतने सारे प्लांटर बना लेती हूँ। फ्री के प्लांटर होते हैं जो घर में हमारे बेकार की चीज़ें पड़ी होती है, उन सबको कैसे हम फ्री के चीज़ों से भर लेते हैं, हमें मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह से मैंने कई सारे अपने ग्रो बैग भरे हुए हैं और इसी में मैंने लगाया है। और यकीन मानिए, इतना बढ़िया वो फर्टिलाइजर हो जाता है, इतनी बढ़िया मिट्टी हो जाती है इसमें, इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब ये फर्टाइल होते हैं कि आप इसमें कोई भी चीज़ लगा दें, फ्रूट के प्लांट लगा दें या सब्जी लगा दें या फिर फ्लावरिंग प्लांट लगा देंगे, तो भी वो उतना ही अच्छा इसमें वो ग्रोथ करेंगे और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप ग्रो करेंगे। तो ये कहाँ से आया दोस्तों, किस तरह की चीज़ है जिससे हम अपने गमले को भर रहे हैं? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से आज मैं इसी तरह से ग्रो बैग को बिना मिट्टी के भरूंगी और उसमें मैं मोरिंगा का प्लांट लगाऊंगी। क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि मोरिंगा यानी कि सहजन, ड्रम स्टिक के पौधे मैं घर में लगाऊं। क्योंकि ड्रम स्टिक के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, उनके पत्ते हैं, उनके जो फलियां हैं वो होती हैं। तो इसे लगाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि सबसे अधिक ये ब्लड प्रेशर में काम करते हैं। तो इसलिए मैं इसे लेकर के आई थी। तो अब मैं इसे कैसे भरूंगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं था। तो ये देखिए दोस्तों, किस तरह से हम भरेंगे, ये अभी सबको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखलाती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लगातार पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम मैंने क्या किया है कि मैंने अपने जो मेरे टेरेस है उस पर की सारे कूड़े को मैंने सफाई की है। क्योंकि काफ़ी गंदा दिख रहा था बारिशों के बाद, और ऐसे भी हर सप्ताह तो कूड़े हो ही जाते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, मिट्टी गिरती है, तो उससे वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो देखिए, उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करके मेरे पास ये पुराना सा ग्रो बैग रखा हुआ था, उसी में मैंने सबको भर दिया। अब ये देखिए, पूरे नीचे नीचे तक इसमें भरे हुए हैं केवल हमारे टेरेस के कचरे। और ये देखिए, इसमें थोड़े से प्लास्टिक के भी टुकड़े हैं, रस्सियां हैं प्लास्टिक की, जिससे अक्सर हम अपने प्लांट को सपोर्ट देने के लिए बांधते हैं। वो सारी चीज़ें भी इसमें मिली रहती है, तो इसे आप निकाल दें। क्योंकि इस तरह से ये रहेंगे तो हमारे पौधे को नुकसान करेंगे, इससे हमारी मिट्टी भी खराब हो जाएगी। मतलब मिट्टी जो नहीं है, जो बाद में मिट्टी बन जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी और बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर लेगी। तो इस तरह से जितने भी इसमें प्लास्टिक के टूटे हुए जो टुकड़े होंगे या प्लास्टिक की रस्सियाँ होंगी, उन सबको आप हटा दें। अब देखिए, अब मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से, इसे तो मैंने एक बार भर दिया, लेकिन अब इसमें जो मेरे कचरे के जो वेस्ट हैं, मेरे गार्डन के वेस्ट हैं, इन सबको मैं एक बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी, ताकि इसको फिर से मैं अच्छे से भर पाऊँ। क्योंकि मैंने जमा कर दिया है, जितना मैंने अपने टेरेस को झाड़ू बुहारू किया तो उसमें से जितने सारे कचरे निकले सब मैंने इसी में डाल दिया है। और अब इसमें ये कचरे को सीधे सीधे मैं लगा दूंगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ फंगस हो जाए या कीड़े मकोड़े हो जाएं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने जो वेस्ट उठाया है वो मतलब बेकार की चीज़ें हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ फंगस इंसेक्ट हो जाए, इसलिए हमें उसे निकाल लेना है। तो ये कचरे आए कहाँ से? जो हमारे बरसात के दिनों में हमारे
गार्डन के में जो कचरे जमा हो जाते हैं, जो हमारे गमले के नीचे से जो मिट्टी निकलती है वो बॉटम होल से पानी के साथ साथ वो खाद वाले मिट्टी रहती है, वो सारे इसमें, और साथ ही साथ सूखे हुए पत्ते। तो सूखे पत्ते जो है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं तो लीफ कंपोस्ट बन जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे आप उसमें कटिंग लगाएं, चाहे फ्रूटिंग प्लांट लगाएं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट लगाएं, सबके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इससे मैं अब देखिए ग्रो बैग को भर रही हूँ, मुझे कोई मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सबको मैंने डाल दिया, साथ में जो पेपर के टुकड़े हैं उसे भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि पेपर के टुकड़े भी होते हैं वो जो है वो ब्राउन वेस्ट कहे जाते हैं। तो ये भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारे लिए वेस्ट बना देंगे। अब थोड़ी सी चीज़ें इसमें डालनी पड़ेगी दोस्तों, नहीं भी डालेंगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी यदि आपके पास नीम की खली हो तो वो डाल दीजिए, थोड़ा फंगिसाइड डाल दीजिए, घर में पड़ी हुई हल्दी होती है उसे डाल दीजिए। सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद रहती है। यदि फंगिसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि हल्दी का जो पाउडर होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, सेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, इंसेक्टिसाइड होता है और हमारे पौधों को बहुत ही शुद्ध रखता है। तो ये हमारे घर में है, तो इसे आपको कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नीम की खली है तो आप डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास फंगिसाइड है तो डालें, और फंगिसाइड नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास जो गमले टूट गए थे, उन गमलों में जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची थी उसे मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। अब अभी हमने जो कचरे जमा करके डाले हैं वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगी और बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी, बहुत उपजाऊ मिट्टी बनेगी। आप इसमें चाहें तो थोड़े से वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपने ने कचरे इकट्ठा किए हैं, ये कचरे अपने आप में बहुत अच्छा कंपोस्ट बनेगा। तो इसे डाल करके आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो डाल दीजिए, थोड़े से पोटाश है तो डाल दीजिए, सुपर फॉस्फेट है तो डाल दीजिए। ये मैं सिर्फ आपको दिखलाने के लिए डाल रही हूँ, अदरवाइज इसे डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना खाद बिना मिट्टी के आप कचरे के ढेर से अपने आप प्लांट लगा सकते हैं और वो प्लांट सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ये जो लाई थी सहजन का पौधा यानी कि ड्रम स्टिक का पौधा, उसे मैं यहाँ पर लगा दी हूँ और अच्छे से लगाने के बाद इसे दबा दी हूँ। इसका जो देख रहे हैं कि एक गांठ की तरह बना हुआ, उसे वो थोड़ा सा ज़मीन से मिट्टी से ऊपर होना चाहिए और धीरे धीरे ये इसी तरह से लग जाएगा। तो कहीं से आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यदि बीज से भी लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। मैं इसे नर्सरी से लेकर के आई थी और इसके बाद थोड़ा सा मैंने एप्सम सॉल्ट डाल दिया। वैसे तो ये जड़ है इसमें, इसलिए कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि कटिंग लगाते हैं या मिट्टी में कुछ ऐसा चीज़ रहता है जिससे कि हमारे पौधे को शॉक लग सकता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो उसके लिए एप्सम सॉल्ट होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। तो बहुत जल्दी मैग्नीशियम हमारे प्लांट की जड़ों को डेवलप करता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। यदि आपके पास है तो एप्सम सॉल्ट डालें, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये मिट्टी में ऐसे ही जम जाएंगे और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो इस तरह से बिना कचरे के मैं तो हमेशा ऐसा लगाती हूँ। कई सारे मेरे प्लांट हैं जो मैं आपको दिखलाऊंगी कि मैं इसी तरह से कचरे के ढेर पर ही लगाई हूँ, क्योंकि हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हमारे टेरेस से इतने सारे कचरे निकलते हैं, जो कि बहुत ही, जो उनका पाउडर निकलता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ड्राई यानी कि ब्राउन वेस्ट हो गए, उन सबको डाल करके हम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं मिट्टी, जिससे कि हम अपने पौधे को बहुत अच्छा से ग्रोथ करा सकते हैं। कोई भी आपके पास प्लांटर नहीं हो तो घर में जो वेस्ट बॉटल आते हैं, वेस्ट ग्लास आते हैं, उन सब में आप लगा लीजिए और बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। ये मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं। जूस के बॉटल में उसे काट करके, और जो अलग से हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फूड वगैरह, वो भी रहता है। कोल्ड ड्रिंक के बॉटल है उसमें लगा देती हूँ और इस तरह से 0 बजट में हमारा गार्डन तैयार हो जाता है। तो ऐसे आकर के आप भी कर सकते हैं, आपके भी बहुत सारे गार्डन में तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक कि देखिए टायर में भी मैंने लगा दिया, कार के टायर को। तो बस थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए और आपका गार्डन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। तो हुई ना बिल्कुल 0 बजट में ये गार्डनिंग, बिना मिट्टी बिना खाद के आपने लगा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।